स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन की। जी हाँ, बहुत लंबे समय से मंगल जो है नीच के चल रहे थे और सब राशियों को परेशान किया हुआ था, लेकिन अब 7 जून को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क से वो सिंह में जाएंगे, जहां पर वो नीचत्व अपना छोड़ देंगे। और इसके साथ साथ हम ये बताना चाहते हैं कि सिंह भी एक अग्नि राशि है और जो मंगल भी हैं वो भी अग्नि तत्व के प्लैनेट होते हैं और यहाँ पर केतु भी विराजमान है। तो ये जो परिवर्तन होने वाला है 51 दिन के लिए, यानी 7 जून से लेकर और 28 जुलाई तक जो है मंगल सिंह में रहेंगे। जो सिंह हैं इनके परम मित्र हैं, जो इनके लॉर्ड होते हैं सूर्य। तो मंगल, सूर्य और केतु की ये युक्ति क्या करवाएगी 51 दिनों के लिए प्रत्येक राशि के लिए, यहाँ पर हम बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए, यहाँ पर केतु भी विराजमान है। मंगल और केतु का अंगारक योग बनेगा, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेशन ला सकता है, कलह योग बना सकता है। और इसके साथ साथ शनि से इनका षडाष्टक भी रहेगा। तो इन सब चीजों का, यानी षडाष्टक योग, अंगारक योग, इनका पूरी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये हम देखेंगे। लेकिन नीचत्व से मंगल जब परम मित्र की राशि में जाएंगे तो आप सभी के जीवन में बहुत सारे अच्छे और बुरे दोनों ही चेंज आएंगे। लेकिन मंगल जो है अग्नि तत्व है और ये ऊर्जा, कॉन्फिडेंस और हम कहेंगे कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड देने वाले होते हैं, ग्रहों के सेनापति हैं। तो आपके जीवन में इस परिवर्तन का 51 दिनों में विशेष क्या लाभ या हानि होगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ हम बात करेंगे लिब्रंस के लिए कि लिब्रा पे, तुला पे मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं 7 जून को, 28 जुलाई तक वो सिंह में रहेंगे। अगर तुला राशि या तुला लगन के लिए हम देखें, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं गोचर के आधार पर बता रहे हैं और इसे आप अपनी लगन से या फिर अपनी राशि से रिलेट करके देख सकते हैं कहाँ से ज्यादा मैच होता है। क्योंकि किसी का लगन से होता है, किसी का हम कहेंगे कि जन्म राशि से होता है। तो आप इसे अपनी चंद्र राशि, अपनी जन्म राशि से देख सकते हैं। लेकिन इस ट्रांजिट का जो ज्यादा असर रहेगा वो आपकी लगन के आधार पर रहेगा। देखिए, यहाँ मंगल बहुत लंबे समय से आपके कर्म क्षेत्र में नीच के चल रहे थे, यानी तुला के लिए, और 7 जून को वो यहाँ यानी आपके 10th हाउस से निकलकर सिंह में प्रवेश करेंगे, जो ऑलरेडी एक अग्नि तत्व की राशि है। मंगल खुद अग्नि तत्व वाले ग्रह होते हैं। केतु यहाँ पर पहले से मौजूद है। और तुला के लिए हम कहेंगे कि ये जो राशि परिवर्तन है अच्छा रहने वाला है। कैसे? क्योंकि जब भी कोई ग्रह 11th हाउस में आता है, 11वें घर में आता है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छे फल देता है और वो भी अपने मित्र की राशि में। मंगल, हनुमान जी जो होते हैं अपने सूर्य को अपने गुरु मानते हैं और यहाँ पर जब मंगल प्रवेश करेंगे आपके लाभ भाव में, प्रॉफिट हाउस है ये, तो ये आपके लिए लाभकारी होंगे, अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। नीचत्व इनका समाप्त हो जाएगा, अपने नीचत्व को छोड़ देंगे और आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी लाएंगे। तो पूरा प्रभाव आप पर कैसा पड़ेगा ये हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे आपकी स्वास्थ्य को लेकर। देखिए, मंगल जो होते हैं आपके, अगर हम लिब्रंस के लिए बात करें, तुला के लिए, तो आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, जो नीच के होकर बैठे थे अभी 10th हाउस में, अब बदल रहे हैं 7 जून को और अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपके स्वास्थ्य को देखें तो देखिए इनकी 3 दृष्टियां रहती हैं। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से, यानी मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ेगी और 7th दृष्टि आपके पंचम पर, लव पर, एजुकेशन पर रहेगी और जो इनकी 8वीं दृष्टि है वो छठे घर में रहेगी। तो इसका प्रभाव, यानी स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा लोअर बॉडी पार्ट में आपको पेन की समस्या रह सकती है, दर्द वगैरह आपको रह सकते हैं और इसके साथ साथ थोड़ी सी पेट की समस्या भी रह सकती है। हालांकि पेट की समस्या देखिए इन जनरल हम सभी को आएगी थोड़ी थोड़ी, या एसिडिटी की प्रॉब्लम या स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम। लोग, क्योंकि देखिए मंगल जब एक अच्छी स्थिति में आएंगे तो सब में ही एक एनर्जी डाल देंगे, ऊर्जा भरेंगे और जो आलस था वो सब उसको त्यागेंगे। तो सेम आपके साथ भी होगा, आलस को आप छोड़ेंगे और ऐसी स्थिति में ऊर्जावान रहेंगे। ऊर्जावान रह के व्यक्ति भागता है, दौड़ता है, काम करता है, तो थकान स्वाभाविक है और पेट में भी जो हम कहेंगे एक्सेसिव थिंकिंग या खान पीन बाहर का होने से एसिडिटी की समस्या रह सकती है, क्योंकि फायर एलिमेंट यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये समस्या आपके साथ भी रहेगी। थोड़ा सा पेट का ध्यान रखें, इंडाइजेशन और अनहेल्दी फूड जो हम कहेंगे आपको यहाँ पर अवॉइड करना है। अन्यथा यहाँ पर और चीजें आपकी ठीक नजर आ रही हैं। तो
स्वास्थ्य को लेके जो हम कह रहे हैं, आपकी चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है और ओवर थिंकिंग नहीं रखनी है। मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 7 जून को अपना नीचत्व छोड़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अमंगल ना हो और ये मंगल दंगल ना करें, तो आप अवश्य ही कुछ चीजों का ध्यान रखें और आप एक मारुति यंत्र जो आपके जीवन में सुख लेके आएगा और मंगल के इस ट्रांजिट से आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाएगा, आप अपने पूजा घर में अवश्य ही मारुति यंत्र या मंगल यंत्र विराजमान करें, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मंगल की ऊर्जा आपके जीवन में एक कॉन्फिडेंस लाए और आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाए, इसके लिए आप अवश्य ही 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करें, जिसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं। वहां पर ये आपको पूरी तरीके से ऑथेंटिक मिलेगा और अभिमंत्रित करके हम आपको ये देंगे। देखिए, मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है, कहीं ना कहीं किसी के जीवन में हो सकता है एक्सीडेंट ले आए, अग्नि के भी कारक होते हैं, सेनापति कहे जाते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, तो ये आपको अच्छे फल दें, पॉजिटिव रिजल्ट्स दें, इसके लिए आप अवश्य ही एक मारुति यंत्र और 3 मुखी रुद्राक्ष लें, जिससे मंगल के वास्तव में मंगलकारी प्रभाव आपको मिलते रहें। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ के लिए हमेशा 5th हाउस को देखा जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी आपके राहु विराजमान है और सप्तम दृष्टि से मंगल जो है आपकी लव लाइफ को भी देखेंगे। तो हम ओवरऑल देखें तो देखिए, पंचम घर जो है ऑलरेडी यहाँ राहु विद्यमान है, शनि यहाँ के लॉर्ड हैं। शनि की स्थिति भी अच्छी नहीं है, लेकिन जो मंगल है अच्छी, एक बहुत ज्यादा अच्छी दृष्टि तो नहीं कहेंगे क्योंकि केतु के साथ है, अंगारक योग बना हुआ है, कलह योग भी कहते हैं इसे। तो कहीं ना कहीं बहुत एग्रेशन रह सकता है, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब थोड़ा सा यहाँ रह सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विवादों में नहीं जाना है, अन्यथा एक हेल्दी मंगल की दृष्टि तो यहाँ आपके लिए अच्छी है। बॉन्डिंग भी बनाएगी, लेकिन एकदम से, यानी आपको ऐसा फील होगा कभी कभी कि 4 दिन चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं और एकदम बात करते करते जरा सी बात पे ही कुछ हो गया, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, अति नहीं करनी है, लिमिट में रहना है, यानी बहुत ज्यादा चाहे डोमिनेटिंग या टू मच टॉक्स, टू मच मीटिंग्स यहाँ पर हम कहेंगे कि आप अवॉइड करें 51 डेज के लिए, तो यहाँ पर चीजें आपकी ठीक रहने वाली हैं। और एक और चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि राहु मौजूद है, मंगल की दृष्टि रहेगी, तो किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भी यहाँ पर थोड़ी सी आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, अन्यथा आपकी चीजें यहाँ पर ठीक नजर आ रही हैं। बात करें हम आपकी मैरिड लाइफ की, तो देखिए, मैरिड लाइफ के लिए 7th हाउस देखा जाता है। यहाँ डायरेक्टली मंगल किसी भी रूप में डायरेक्टली यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन आपके जो सप्तम के लॉर्ड हैं वही मंगल है और वो लंबे समय से नीच के थे। तो बहुत से हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बताते हैं कि आपस में तनाव चल रहा था, चीजें अच्छी नहीं थी, जबकि तुला फेमस होते हैं बैलेंसिंग नेचर के लिए, लेकिन यहाँ पर फेल हो गए थे, मंगल नीच के थे। आपके 7th हाउस के लॉर्ड, तो आपस में छोटी छोटी चीजों में बात नहीं बन रही थी, दोनों के विचार अलग थे, मतभेद चल रहे थे और कहीं ना कोई बात पे लेके समस्या थी, लेकिन अब आगे आपकी चीजें ठीक हैं। आपके जो 7th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल, वो लाभ भाव में जा रहे हैं, तो यानी जो आपकी लंबे समय से मनोकामनाएं थी अपनी मैरिड लाइफ को लेके कि घूमने जाएं, आपस में तालमेल रहे या घर में सुख शांति रहे, वो सब यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। तो तुला एक ऐसी राशि है जो मंगल के इस परिवर्तन से लाभ प्राप्त करेगी, चाहे मैरिड लाइफ हो या आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बस आपको जो षडाष्टक योग और अंगारक योग है जो थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है, क्योंकि मंगल और केतु की युक्ति कई बार सर्जरी, ऑपरेशंस को बढ़ा देती है, कैंची की धार की तरह ये चीजें, ये युक्ति होती है, चीजों और रिश्तों को काटने वाली होती है, तो बहुत ज्यादा ध्यान देके चलना है, इस चीज का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की, जहां पे लंबे समय से मंगल नीच के होके चल रहे थे। यहाँ के आपके लॉर्ड चंद्रमा हैं, हालांकि चंद्रमा बदलते रहते हैं। देखिए, आलस और मन मौजी तो होते हैं, लिबरल्स बहुत अच्छे बैलेंस करने वाले भी होते हैं, वाणी भी अच्छी होती है, लोगों को कैसे हैंडल करना है यानी बहुत अच्छा आता है। और जब मंगल इनके लाभ भाव में आएंगे तो कर्म की स्थिति अच्छी रहेगी। ओवरऑल इस समय हम कहेंगे कि ये ट्रांजिट इनके लिए अच्छा रहने वाला है, स्पेशली वो लोग जो कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड काम कर रहे हैं या फॉरेन में जाना चाहते हैं या रियल एस्टेट या लैंड से जुड़े हैं, उनके लिए फायदा हो सकता है। अगर आप जॉब में हैं, किसी भी बैंकिंग सेक्टर में हैं या आप आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, तो भी यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। पितरों की संपत्ति से भी लाभ हो सकता है। साथ ही साथ हम कहेंगे
कि इस समय आपको धन से भी फायदा हो सकता है। तो तुला के लिए परिवर्तन अच्छा नजर आ रहा है यहाँ पर। और इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के जो लॉर्ड है, वही हमने कहा कि 5th हाउस को देखा जाता है, और 5th हाउस के लॉर्ड तो हालांकि शनि है, लेकिन मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी। तो ऐसे में मंगल जब देखेंगे, देखिए मंगल कहीं ना कहीं आपको ओज और आपका बढ़ाने वाले होते हैं, बुद्धि को भी तेज करते हैं, साहस करेज बढ़ाने वाले होते हैं और फुर्तीला रखते हैं। तो विद्यार्थियों का जो लंबे समय से आलस चल रहा था वो समाप्त होगा। लेकिन देखिए राहु भी मौजूद है, तो एक चीज का हम जरूर यहाँ पर लिब्रा को कहना चाहेंगे, तुला राशि लगन वालों को, कि आपको किसी गलत संगत में नहीं पड़ना है। वो यहाँ पर थोड़ा सा रह सकता है, यानी अपने आचार व्यवहार संगत का ध्यान रखना है। एंजॉय करें, पार्टी करें, लेकिन गलत कंपनी को आप अवॉइड करें। अपने बड़े बुजुर्गों की सुने, अपने टीचर्स की सुने, तो विद्यार्थियों के रिजल्ट ठीक रह सकते हैं। स्पेशली वो विद्यार्थी जो कहीं भी कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या कहीं भी इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा रह सकता है। अध्यात्म की हम बात करें तो आध्यात्मिक आप होते हैं, चीजें आपकी ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ट्रैवल जरूर हमें नजर आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। गुरु भी आपके यहाँ है, तो मंगल की ये जो स्थिति है, अगर आपकी कामनाएं हैं घूमने की, तो वो मंगल आपकी जरूर से पूरी करेंगे। धार्मिक यात्राएं यहाँ पर हो सकती हैं, और मतलब जो कहते हैं पढ़ने में रुचि थोड़ी हो सकती है, धर्म के प्रति जानना सुनना, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। और केतु भी यहाँ पे 11वें भाव में है, तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ध्यान साधना की तरफ भी झुकाव हो, ऐसा इनके मन में आएगा। बाकी भाग्य की हम बात करें तो भाग्येश को देखें तो देखिए नीच के मंगल थे, कर्म क्षेत्र में बैठे हुए थे, भाग्य से दूसरे भाव में ही थे। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो अब नीचत्व समाप्त होते ही आपके भाग्य में वृद्धि होगी। जो काम अटक अटक कर हो रहे थे, घर में शांति नहीं थी, अच्छा माहौल नहीं था, वो मंगल की दृष्टि भी नीच की हटेगी, तो डेफिनेटली भाग्य भी आपका साथ देगा। जब माहौल अच्छा होता है तो कर्म का भी मन करता है, काम का भी मन करता है, तो भाग्य यहाँ पर आपका साथ देगा। इस तरीके से रिकैप देखें तो पूरा ही समय यहाँ पर हम कहेंगे मंगल के परिवर्तन से तुला राशि वालों को फायदा होने वाला है। और इसके अतिरिक्त आपको विद्यार्थियों को थोड़ा सा ध्यान देना है, गलत कंपनी को अवॉइड करना है। आपको पूरे ही समय हम जो कहेंगे, मतलब डेली आपको हनुमान चालीसा करनी चाहिए, बजरंग बाण पढ़ना चाहिए, और शुक्रवार के दिन आप जरूर से खीर का प्रसाद अगर छोटी छोटी कन्याओं को बांटते हैं तो आपके लिए काफी लाभकारी होगा। इसके अतिरिक्त खीर के साथ अगर आप तांबे के किसी बर्तन का भी दान करते हैं तो ये मंगल आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। ओम भोमाय नमः का आप जप करते रहें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप ओम शुम शुक्राय नमः लिखना ना भूलें। थैंक यू।